गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक नया चैप्टर यूनिट 5 का चैप्टर 18। क्या नाम है चैप्टर का, टॉपिक का? तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड होता क्या है, ओके। उसके बाद जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। बॉडी फ्लूइड अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, है ना, बॉडी फ्लूइड द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी, है ना। हम लोग बॉडी फ्लूइड किसको बोलते हैं? बॉडी फ्लूइड। अगर बात करें बॉडी फ्लूइड का, तो बॉडी फ्लूइड है क्या? बॉडी फ्लूइड द मीडियम ऑफ, इसको बोलते हैं क्या? द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी, इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है किसके कारण से? बॉडी फ्लूइड के कारण से, ओके। बॉडी फ्लूइड क्या है? बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट का एक साधन है। किसी भी सब्सटेंस को कहीं भी पहुंचाना हो तो ये काम किसके द्वारा होता है? बॉडी फ्लूइड के द्वारा। अगर हम लोग देखें तो टोटल बॉडी वाटर जो होता है कितना होता है? टोटल बॉडी वाटर, हमारे बॉडी में टोटल वाटर कितना होता है? टोटल बॉडी वाटर अगर देखा जाए तो 60% ऑफ बॉडी वेट कितना होगा? 60% ऑफ बॉडी वेट। हमारे बॉडी का बॉडी वेट, हमारे बॉडी का जो भी वेट होगा उसका 60% भाग जो है वो क्या होता है? वाटर होता है। हमारे बॉडी का 60% भाग जो है वो क्या होता है? वाटर होता है ना। हमारे बॉडी में अगर कोई पूछे कि कितना वाटर है तो आप आराम से उसको आंसर दे सकते हो कि 60% भाग जो है हमारे बॉडी का वाटर है। अगर कोई पूछे कि आपके बॉडी में कितना ब्लड है तो इसी तरह आप बोल सकते हो आपके टोटल बॉडी वेट का 8% भाग क्या है? ब्लड है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ये बॉडी फ्लूइड जो होता है, ये बॉडी फ्लूइड ये बॉडी फ्लूइड जो है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक को बोलते हैं हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और दूसरे को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये दो तरह का फ्लूइड होता है, एक इंट्रासेलुलर और एक एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अब ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड किसको बोलते हैं? अगर हम लोग बात करें कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर, बॉडी फ्लूइड कितने तरह का है? दो तरह का है, एक इंट्रा और एक एक्स्ट्रा। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड किसको बोलते हैं? नाम से भी पता चल जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, है ना। क्या? फ्लूइड विद इन द सेल, द फ्लूइड विद इन द सेल, विद इन द सेल। वो फ्लूइड जो सेल के अंदर हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें इंट्रासेलुलर फ्लूइड की, तो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये पूरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जब हम लोग सेल टॉपिक पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसको जाना था कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट से बना हुआ है, साइटोसोल दैट इज द लिक्विड पार्ट एंड ट्रोफोप्लाज्म दैट इज द सॉलिड पार्ट। तो वहाँ साइटोसोल जो है वो क्या हो जाएगा? लिक्विड। और कैसा लिक्विड? इंट्रासेलुलर लिक्विड, ठीक है। और इंट्रासेलुलर लिक्विड का जो मेन आयंस है ना, प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर
आयंस जो है ना, वो क्या है, पोटासियम। हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल सेलुलर कैटायंस इज, प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर कैटायंस जो है वो कौन है, तो प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर कैटायन जो है वो है पोटासियम। ठीक है, वो क्या है, पोटासियम। ठीक है, पोटासियम जो है वो प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर कैटायंस है। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किसको बोलते हैं, अगर बोला जाए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो द फ्लूइड, वो फ्लूइड जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी विद इन द सेल, सॉरी आउटसाइड ऑफ द सेल विद इन द बॉडी, हम लोग बोलते हैं द फ्लूइड आउटसाइड द सेल, द फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द सेल विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द सेल और बॉडी के अंदर हो। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल और विद इन द बॉडी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। और इसमें बहुत सारा आ जाता है, इसमें आ जाता है, हम लोग देखते हैं कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड फॉलोइंग, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, एटीसी, है ना, स्पाइनल फ्लूइड, ये सारा कुछ जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और आप देखोगे कि यहाँ का चीफ कैटायन जो है वो सोडियम है ना, सोडियम इज द प्रिंसिपल कैटायंस। ठीक है, प्रिंसिपल कैटायंस जो है वो कौन है, प्रिंसिपल कैटायंस जो है वो आपका सोडियम है। यहाँ पे क्या था, पोटेशियम, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम। सोडियम जो है वो प्रिंसिपल कैटायंस है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग का टॉपिक जो है वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हम लोगों ने देखा कि बॉडी फ्लूइड, अगर हम लोग अपने बॉडी में फ्लूइड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग देखें कि 60% हमारे टोटल वेट का 60% भाग जो है वो वाटर ही होता है। ठीक है, और ये बॉडी फ्लूइड को हम लोगों ने दो ग्रुप में बांटा, एक इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर होगा और एक एक्स्ट्रासेलुलर जो सेल के बाहर होगा। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर होगा और उसका जो मेन आयंस है वो पोटेशियम है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर होगा बट बॉडी के अंदर ही, उसका जो मेन फ्लूइड है उसका नाम क्या है, सोडियम। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको लिख लिया आप लोग, अगला टॉपिक इसी में। तो हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेन फ्लूइड की बात करें तो क्या है, ब्लड, है ना। ब्लड जो है वो हमारा क्या, मेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ओके, हम लोग देखते हैं क्या कि ब्लड जो है, ब्लड ये मेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये ब्लड जो है वो 35% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्लड कितना होता है, 35% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारे बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका 35% भाग जो अकेले जो है वो ब्लड होता है। ब्लड जो है वो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं इसको। 35% जो है वो क्या होता है आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो ब्लड होता है। कितना, 35%, है ना। हम लोग देखते हैं कि ब्लड हैज, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैज ब्लड, प्लाज्मा एंड 3 टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्लड होता है, इसमें 3 तरह के ब्लड कॉर्पसल्स पाए जाते हैं।
कितने तरह के? 3 तरह के ब्लड कॉर्पसल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है? WBC है ना, वाइट ब्लड सेल। दूसरा जो है RBC रेड ब्लड सेल। और तीसरा है प्लेटलेट्स। ये 3 तरह के, ये ब्लड क्या है? ब्लड की बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें जो है वो 3 तरह के जो है वो टिश्यू पाए जाते हैं। ओके, 3 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स इसमें होता है, होता है। उसके बाद जो हम लोग देखें WBC RBC, ये सारा मॉलिक्यूल्स इसमें पाया जाता है। ओके, तो ये ब्लड जो है वो अगर हम लोग देखें 3 कंपोनेंट को लेता है, लेकिन थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड है क्या। ओके, ये तो देख लिए कि 35% टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो क्या है? आपका ब्लड है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि हमारा जो ब्लड होता है वो रेडिश इन कलर, ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेडिश इन कलर विच सर्कुलेट इन द बॉडी। हम लोग देखते हैं क्या कि ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। रेडिश इन कलर, एंड सर्कुलेट्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में ये सर्कुलेट करते रहता है, ठीक है। ब्लड कभी स्थिर नहीं रहता है, ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखने का काम करता है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो 2 कंपोनेंट से बना हुआ है। अगर हम लोग देखें कि ब्लड जो है वो किससे बना है, तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। सबसे जो पहला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं क्या? प्लाज्मा। और प्लाज्मा किसको बोलते हैं? अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा। फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा। फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा। और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है आपका? दूसरा जो पार्ट है वो है पहला हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया एलिमेंट। सेल और एलिमेंट जो है वो क्या है? सेल पार्ट या फ्लूइड एलिमेंट। तो इसको बोलते हैं क्या कि सेलुलर पार्ट इज कॉल्ड फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है। और यही फ्लूइड एलिमेंट जो हम लोग देखे थे 3 वो था। अगर देखा जाए कि इन हेल्दी पर्सन, healthy person 6 to 8% of total body weight is blood।
अगर किसी हेल्दी पर्सन का देखें तो 6 से 8% जो भी उसके बॉडी का वेट होगा उसका 6 से 8% जो है वो क्या होगा, ब्लड होगा। ठीक है, 6 से 8% जो है वो टोटल बॉडी वेट का क्या होता है, ब्लड होता है ना। हम लोग देखते हैं कि लगभग जो है वो अगर हेल्दी पर्सन में देखें तो 6.5 से 7 लीटर है ना, ह्यूमन बीइंग में देखें तो 5 से 5.5 लीटर जो है वो ब्लड होता है। ठीक है, 5 से 5.5 लीटर, 6 से 7.5 लीटर, मैक्सिमम 7.5 लीटर तक ब्लड जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है वो देखें क्या कि ब्लड कितना हो सकता है हमारे बॉडी में। ब्लड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है और सबसे मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 35% जो है वो ब्लड ही होता है। और ये ब्लड जो है वो क्या करता है, जैसे हम लोग रिस्पायरेशन को पढ़े तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड, हम लोग डाइजेशन को पढ़े तो डाइजेस्टेड सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब होता है तो किसके पास जाता है, वो ब्लड। और ब्लड ही उसको हर एक टिश्यू, हर एक सेल के पास ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग लिखे थे कि बॉडी फ्लूइड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन इन फंक्शन होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखे थे ब्लड कंपोनेंट जो एक्स्ट्रा सेलुलर या सेलुलर एलिमेंट है, ये सेलुलर एलिमेंट जो है उसमें 3 तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। पहला है इरेथ्रोसाइट्स, दूसरा लिकोसाइट्स और तीसरा जो है वो प्लेटलेट्स। ओके, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। ब्लड सेल या सेलुलर ब्लड एलिमेंट पार्ट, तो इसमें हम लोग देखे थे कितने हैं, ब्लड एलिमेंट में 3 पार्ट हैं। ठीक है, सेलुलर देखिए ब्लड एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो सॉरी फ्लूइड एलिमेंट किसको बोलते हैं, फ्लूइड एलिमेंट जो है वो हम लोग बोलते हैं सेलुलर पार्ट को। तो फ्लूइड एलिमेंट्स, और फ्लूइड एलिमेंट्स जो है वो कितना है, 3 है। ठीक है, सॉरी 3 है, हम लोग जो है वो लिख चुके हैं पहले, क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। ये 3 जो है वो फ्लूइड एलिमेंट है। तो हम लोग हर एक को एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम लोग देखेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे आरबीसी के बारे में, है ना। आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, CORPUSCLES, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, आरबीसी। आप लोग जो है वो हमेशा सर रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो आप लोग ये जान लीजिए सेल ये तब होता है जब ये इमेच्योर होता है ना। जैसे बोन मेरो, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो में। बोन मेरो में जब ये फॉर्म करता है उस टाइम ये सेल रहता है। ठीक, इसमें न्यूक्लियस मिलेगा, इसमें जो है और सेल ऑर्गेनेल्स मिलेगा। लेकिन जैसे ये मैच्योर होता है इसमें न्यूक्लियस और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब एब्सेंट हो जाते हैं। इसके कारण से इसका नाम हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये जो है हम लोग देखते हैं कि दे आर हीमोग्लोबिन कंटेनिंग पिगमेंट, है ना। ये जो होता है ये कैसा है, तो हम लोग बोलते हैं कि दे आर, यानी कि ये जो रेड ब्लड सेल है क्या कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन। दे आर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा क्या रहता है, हीमोग्लोबिन कंटेनिंग पिगमेंट।
कंटेनिंग पिगमेंट, ये जो है दे आर हीमोग्लोबिन कंटेनिंग पिगमेंट and also form numerous element of the blood, yeah, containing pigment and also numerous element, ठीक है। दे आर हीमोग्लोबिन कंटेनिंग पिगमेंट एंड ऑल्सो न्यूमरस एलिमेंट। इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन, इसी हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर लाल भी होता है, रेड भी होता है ना। तो ये हीमोग्लोबिन कंटेन करता है और भी अदर पिगमेंट, है ना। हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन एडल्ट में, है ना। हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यू में नंबर ऑफ आरबीसी जो होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है 5.0 to 5.5 to 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन इन एडल्ट मेल, एडल्ट मेल मेल्स एंड और क्या, तो हम लोग देखते हैं क्या कि 4 से लेकर के 4.5 से लेकर के 5 मिलियन इन एडल्ट फीमेल, 4.5 to 5 मिलियन इन एडल्ट फीमेल, यानी कि नंबर ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब में अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन में जो है, मेल में जो है वो मिलता है कितना, 5 से 5.5 मिलियन, और फीमेल में जो है वो मिलता है कितना, तो 4.5 to 5 मिलियन, है ना। अगर हम लोग देखें कि 1 लीटर ब्लड में जो है वो कितना होगा हीमोग्लोबिन, या फिर कितना ब्लड होगा, ये आरबीसी होगा, तो 1 लीटर ब्लड में जो है वो हम लोग देखेंगे तो लगभग जो है 4.5 to 5 ट्राई मिलियन चला जाता है, ठीक है। तो सब लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं द नंबर ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स इज 6 to 7 ट्राई मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन्फेंट में, और 7 to 8 मिलियन मिलीमीटर क्यूब इन फिटस में होता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, आरबीसी इन किस में, तो आरबीसी इन इन्फेंट्स, में जो होता है वो 6 to 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। 6 से 7 मिलियन मिलीमीटर क्यूब में ये होगा, ठीक है। एंड अगर फिटस में देखें, किसमें, फिटस में, तो फिटस में जो है इसकी संख्या जो होती है वो कितना होता है, 7 to 8 मिलियन, 7 to 8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। हम लोग देखें मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, और बच्चों में इसकी संख्या कितनी होती है, ओके। बच्चों में इसकी संख्या कितनी होती है ये हम लोग देख लिए, यानी कि फिटस कब, जब एम्ब्रायो से ये डेवलप करता है उस टाइम सबसे ज़्यादा, इन्फेंट जो बच्चा जन्म लिया वो रिसेंट उस केस का है, ओके। तो इसमें जो डिफरेंट ये में एज ग्रुप में, या हम लोग डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट स्टेज में हम लोग देखते हैं कि इसका जो है वो नंबर कम और ज़्यादा होता है, ठीक है। किसका, तो हीमोग्लोबिन का, ओके।
इसको जो है हम लोग इरेथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है इसका अगर मेन फंक्शन देखें तो मेन फंक्शन इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये बना होता है किससे, हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हम लोग जानते हैं कि ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है ना, और ऑक्सीजन जो है कंबाइन करके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। तो रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन और इसी के कारण इसका कलर रेड भी होता है, और ये जो है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। 97 से 99% ऑक्सीजन जो है वो इसी के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है, और हम लोग इसीलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हम लोग इसमें जो है वो देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, इसको हम लोग मिटा देते हैं, आरबीसी कंप्लीट। अब जो है वो देखते हैं क्या, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, WBC। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, सॉरी CLES होता है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो कॉर्पसल्स और सेल में क्या अंतर है ये तो हम लोग बता दिए थे, है ना। ये वाइट ब्लड सेल्स जो है इसको एक और नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स, LEU, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कलरलेस है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ल्यूकोसाइट्स। हम लोग बोलते हैं दे आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड, है ना, सेल, एमीबॉइड सेल फाउंड इन ब्लड, है ना। हम लोग बोलते हैं क्या कि दे ल्यूकोसाइट्स, कॉमन नेम है इसका, है ना, क्या है कॉमन नेम है क्या, WBC का ल्यूकोसाइट्स। दे आर, ये जो है दे आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड, कलरलेस न्यूक्लिएटेड फ्लूइड, है ना, फ्लूइड या न्यूक्लिएटेड एमीबॉइड सेल फाउंड इन ब्लड, जो कहाँ मिलेगा, ब्लड में। ये एमीबॉइड क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में दो सेल, मेल के बॉडी में दो सेल, एक स्पर्म और एक ये WBC या ल्यूकोसाइट्स, मोटाइल होता है, मूवमेंट करने का कैपेसिटी होता है। तो ये जो लोकोमोशन करता है वो कैसा लोकोमोशन करता है, सूडोपोडिया के द्वारा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एमीबॉइड स्ट्रक्चर या एमीबॉइड सेल। ठीक है, क्योंकि ये इसके पास लोकोमोशन करने का कैपेसिटी होता है। ठीक है, इसमें जो है दे एवॉइड या WBC एवॉइड हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो है वो क्या करता है, एवॉइड करता है हीमोग्लोबिन को, और इसी के कारण से इसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है, वाइट, है ना। हम लोग लिखते हैं क्या कि दे एवॉइड हीमोग्लोबिन। ये अवॉइड करता है किसको, हीमोग्लोबिन को, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, इरेथ्रोसाइट्स के नाम से, और ये अवॉइड करता है किसको, हीमोग्लोबिन को। और भी इसके टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, WBC के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग जो है वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड में जो है वो हम लोग देखें क्या कि बॉडी फ्लूइड का मेन काम जो ट्रांसपोर्टेशन करना है, ये सारे चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है,
जो भी हमारे बॉडी में आता है, जो भी एलिमेंट आएगा उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो कौन करता है? बॉडी फ्लूइड। हम लोगों ने देखा कि हमारे बॉडी में दो तरह का फ्लूइड होता है, एक सेल के अंदर होता है और एक सेल के बाहर होता है। ठीक है, सेल के अंदर वाला जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम विद इन द सेल करवाएगा, है ना। जैसे राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाया, तो प्रोटीन, उस प्रोटीन को जो है राइबोसोम तो रखेगा नहीं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो काम जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड करेगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो क्या करेगा? वो जो है वो हर एक टिश्यू, ऑर्गन, सेल के पास ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। और हम लोग देखें कि मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कौन है? ब्लड। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि वो उसके कितने टाइप हैं। तो हम लोगों ने उसमें जो प्रेजेंट सेल है आरबीसी को देखा, डब्ल्यूबीसी में ये हम लोग देखें कि ये कलरलेस होता है, निकुलेटेड होता है, और ये अवॉइड करता है किसको? हीमोग्लोबिन को। अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग का इसी डब्ल्यूबीसी को और आगे इसके टाइप से डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।